चलो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ छोड़ा था। तो अपनी बात को, तो जो हम इस फील्ड को जहाँ पे हम काम करते हैं बेसिकली एक्सेल का, उसकी बात करने के बाद अब हम और नीचे आते हैं। तो हमारे पास, तो ये हमारे पास स्क्रॉल बार है कि अगर हम काम कर रहे हैं और मल्टीपल कॉलम्स हम आगे बढ़ गए हैं तो हम उसको व्यू करने के लिए, जैसे नॉर्मल विंडोज़ के जो फंक्शंस हैं उसी तरह से हम इसको भी मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको, इस स्क्रॉल बार को अगर हम छोटा बड़ा करना चाहें तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। और फिर शीट्स, शीट्स का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि एक्सेल में जो शीट कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि एक्सेल की जो पूरी एक फ़ाइल होती है वो पूरी एक वर्कबुक कहलाती है, कि जिसमें मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। कि एक शीट पे आपने, मिसाल के तौर पे अगर हम मंथ वाइज काम कर रहे हैं किसी चीज़ के मुतालिक, तो ये हमने जैन की शीट बना ली। और इसी तरह हमने मल्टीपल शीट्स और ऐड कर सकते हैं, ये प्लस के साइन से इनको रिमूव भी कर सकते हैं। और इसी तरह ये फैब की शीट हो गई, ठीक है, सो ऑन, ये मार्च की शीट हो गई। अब जनवरी में जैन का हमने डाटा इंसर्ट कर दिया। इसी तरह ये एक एग्जांपल है, इसको एयर वाइज भी कर सकते हैं। अब मल्टीपल शीट्स पे मल्टीपल काम कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्कबुक होती है, एक नॉर्मल एक नोटबुक पे या मल्टीपल पेजेस होते हैं, एक जो हमारे पास लेजर होता है या कोई खाता जिसे उर्दू में कहते हैं। तो इसी तरह से ये मल्टीपल शीट्स हो गई जिसको हम बहुत हम मल्टीपल शीट्स को ऐड कर सकते हैं इसी तरह, ठीक है। इसी तरह हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये शीट्स हैं जिनको हम ऐड या रिमूव कर सकते हैं। और भी मल्टीपल फीचर हैं, ये इंसर्ट और ये डिलीट, ये रीनेम। या हम इसको मूव कर सकते हैं, किसी और फाइल में भेज सकते हैं, या इसको कॉपी कर सकते हैं किसी और वर्कबुक में। एक वर्कबुक की एक शीट को किसी दूसरे वर्कबुक में ऐड कराया जा सकता है या मूव कराया जा सकता है। और ये और मुख्तलिफ इसके फंक्शन हैं, हम आगे और देखते रहेंगे। टैब कलर है, अगर हम कोई कलरिंग के हिसाब से कुछ फॉर्मेट करना चाह रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो जैसे ये हमने इसको स्पेसिफिक किसी कलर में सिलेक्ट कर लिया है। ये हाइड के लिए कि हम शीट को रिमूव नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको फ़िलहाल हम हाइड रखना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास बल्क अमाउंट है बहुत शीट्स का, कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 40-50 शीट्स हैं और हम अभी कुछ शीट्स को फॉर द टाइम भी हम उनको यूज़ नहीं कर रहे, तो हम उनको हाइड कर देंगे कि वो हाइड हो जाएंगी, इस वक्त नज़र नहीं आएंगी, मौजूद होंगी। ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो जाएंगी, लेकिन वो हाइड कर सकते हैं। जैसे शीट नंबर 8 को हमने हाइड कर दिया। और इसी तरह फेबररी की जो शीट है हमने उसको हाइड कर दिया। अब अगर हम उनको वापस लाना चाह रहे हैं तो अनहाइड में जाके हम दोनों को या एक को हम अनहाइड कर दिया तो शीट 8 भी आ गई, इसी तरह शीट फैब भी आ सकती है।